सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सबको नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ऑनलाइन ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भजन भी पिता का सहारा झूठी ममता से करके किनारा लिखी सच्चे पिता का सहारा हुआ उसकी रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है जिसके कानों में फूलों सी महक है जिसके कानों में फूलों सी महक है जिसकी वाणी में चिड़िया सी चहक है जिसकी वाणी में चिड़िया सी चहक है प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है प्रेम जी। ओम ओम जी। बहुत बढ़िया। एक भजन मैं ले लेता हूँ, कोई लेने वाला हो तो ठीक है, नहीं तो मैं लेता हूँ। सुनाओ जी। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत बहुत दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी खैरात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी खैरात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ भी नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत बहुत दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता, दुनिया में मेरा गुजारा न होता।
तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत बहुत दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ, नमस्ते, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई किसी को भजन छोटा सा लेना हो तो ले सकते हैं। नहीं सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव। ओम तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आई हूँ, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ, पिला दो जान का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। रतन अनमोल लाने वाले लाते हैं तेरे दर पे आसरा विश्वास प्रभु आशा लेके आया हूँ तुम्हारा। नमस्ते जी, आपने समय दिया। बहुत बढ़िया। तो आज के हमारे वक्ता आचार्य रमेश जी दर्शनाचार्य, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आचार्य जी। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्च अधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। ईश्वर को प्राप्त करना तथा अन्यों को प्राप्त करवाना। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उस ईश्वर को जाने बिना, ईश्वर की आज्ञा के पालन किए बिना हमारा यह मनुष्य जीवन सफल नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हम कर लें। तो बुद्धिमान, संस्कारी, प्रज्ञावान उसे ही हम कहेंगे जो कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता है, अपने सुसंस्कारों को निर्माण करता है, जिसमें ईश्वर भक्ति अधिक से अधिक विद्यमान है। ईश्वर आज्ञा पालन के लिए जो सदैव तत्पर रहता है वही सबसे अधिक सफल है संसार में। विद्या, ज्ञान, बल, पद, प्रतिष्ठा सब प्राप्त करना चाहिए, लेकिन मूल परमात्मा को स्मरण रखते हुए ही। ईश्वर को छोड़कर सुबह शाम ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर का स्मरण करना और सभी संसार के प्राणियों को ईश्वरमय समझकर सब में ईश्वर की विद्यमानता है, सब ईश्वर के संतान हैं, इस भावना के साथ जब हम कर्म करते हैं तो जीवन सफल होता है।
बहुत सारे बातें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बातें ऐसे हैं हमको अच्छे प्रकार से मन मस्तिष्क में बिठाना चाहिए और उसको पूरा हृदयंगम कर लेना चाहिए, हमारा जीवन का अंग बन जाए वो, ना कि कभी किसी को बोलना पड़े अथवा एकांत में बैठे तब जाके होगा। चलते फिरते उठते बैठते जीवन में हमारे ये सब पंक्तियां क्या है, अपने पूरा कंठस्थ हो जाए, मन मस्तिष्क में घुल जाए, रम जाए हम उसमें, ऐसे हमारा होना चाहिए। तो मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, ये अपने आप को पूछना चाहिए सदैव। को हम काच में शक्ति इति चिंतयेत मोहो मोहो, मैं कौन हूं, मेरे अंदर शक्ति क्या है, मैं कर सकते क्या क्या कर सकता हूं, कर सकते हैं, ये बार बार पूछना चाहिए। जब हम ऐसे विचार करते हैं बार बार तो समझ में आता है कि मैं सामान्य नहीं, परमात्मा के द्वारा विशेष में बनाया गया। ठीक है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग विशेषताएं, लेकिन मेरा जैसा कोई ना था ना होंगे, ना भूतो ना भविष्य, तो मैं अलग हूं और मैं जो कर सकता हूं वो विशेष है। यह मान के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे बुद्धि में विशेष प्रेरणाएं और नई नई कुशलताएं प्रकट होते हैं। तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं ऐसे मानकर जब हिम्मत मार्ग धारण करके चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक देखेंगे, बहुत जो सफल हुए हैं, उन लोग बहुत बार असफल हुए हैं, अलग अलग प्रकार से कठिनाई, बाधाएं, रोग आदि आदि से परेशान हुए, लेकिन कभी भी वो धैर्य को ना छोड़े। जैसे भजन में आता है ना, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न हारो, हिम्मत कभी ना हारो वीरो, हिम्मत कभी ना हारो। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है, और ना सोचो आज मेरे साथ कितने लोग जग में खड़े हैं। अकेले ही चलना पड़ता है। आज भगवान राम जी को देखिए, भगवान कृष्ण जी को देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, अनेक महापुरुष, ऋषि दयानंद जी को देखें, हम अकेले ही चले। तो हमको भी अकेले ही चलना पड़ेगा, कोई साथ दे ना दे, हमको हिम्मत नहीं हारना। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए हमको करना है, और मुझको करना ही है, मैं कर सकता हूं, यह भावना लेकर जब चलते हैं तो फिर सब रास्ता खुल जाता है, हम फिर सफल होते हैं। खुद को सामान्य नहीं मानना चाहिए हमको। हर दिन रात को सोते समय भगवान से प्रार्थना करें, धन्यवाद दें, और सुबह उठते ही हमको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आप मेरे साथ हैं तो डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसका हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ये भरोसा, विश्वास, ये भाव यदि हो जाए तो फिर हमारा कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता, हमारे अंदर सुसंस्कार बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, कुसंस्कार उभरेंगे नहीं। जब हम परमात्मा को अपने साथ हर समय देखेंगे, प्रत्येक क्षण ईश्वर की अनुभूति बनाए रखेंगे। जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रत्येक घंटे स्मरण करने योग्य वाक्य में, हे प्रभु प्रत्येक क्षण आपकी अनुभूति मेरे बुद्धि में बन रहे, जिससे कि मैं दुख रूप कर्मों से और उसके फल से बचकर सुख शांति और प्रसन्नता से युक्त रह सकूं। तो सुख शांति प्रसन्नता कब आएगी? जब हम ईश्वर की अनुभूति को लगातार बनाए रख पाएंगे, निरंतर हमारे मन मस्तिष्क में ईश्वर का स्मरण रहेगा। तो सुखी होने के लिए हमको यह करना पड़ेगा, जो हम चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। संकल्प से सिद्धि को प्राप्त होना कोई कठिन नहीं है, लेकिन हम चाहते ही नहीं है। चाहने के लिए कौन मना कर रखा है? इच्छा ही नहीं करते। हमारी कितनी इच्छाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं? कोई बैठ के सोचे, मैं क्या चाहता हूं, अपने जीवन को कहां देखना चाहता हूं। छोटे मोटे हम इच्छाएं लेके पाल के बैठे रहते हैं। अरे बड़ा सोचे ना, जो बड़ा सोचते हैं, महान सोचते हैं, श्रेष्ठ सोचते हैं, दिव्य इच्छाओं से युक्त होते हैं, तब फिर आगे क्रिया होने लग जाती है। अपने अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामर्थ्य आ जाता है, क्रिएटिविटी आ जाता है, फिर अलग अलग रास्ता दिखाई देने लग जाता है। परमात्मा हमारे परम हितैषी है, हमारे पास में है, हम जैसे चाहेंगे वैसे बना देंगे हमको।
जैसे माता पिता है ऐसे परमात्मा भी है। तो हमारी इच्छाओं को हम देखें, बड़ा सोचें, बहुत विशेष सोचें, अलग अलग प्रकार से। आज बीज गाड़ेंगे तो 10 साल बाद खाएंगे, आम खाएंगे, अलग अलग प्रकार से फल फूल खाएंगे। यदि मैं आपके सामने में बैठा हुआ हूं, लगभग 15 साल पहले मैं नहीं सोचता मुझको गुरुकुल में पढ़ना है, मुझको सन्यासी बनना है, मुझको ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना है और देश राष्ट्र के लिए कुछ करना है, तो आज यहाँ होता क्या? कहीं ना कहीं विचार मिला, कहीं पुस्तक से पढ़ा मैं, फिर धीरे धीरे किसी से सुना, फिर पता लगा कि ऐसे होते हैं, गुरुकुल होता है और इस प्रकार से मार्ग है। तो पहले सोच विचार करते हैं और खतरा से डरते नहीं हैं। कठिनाई बाधाओं को यदि पार नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये कौन कहेगा, वो क्या कहेगा, परमात्मा क्या कहेंगे उसको पहले सोचें हम। ईश्वर क्या चाहते हैं अंत में हमारे से। जब हम ईश्वर को सामने रखते हुए चलते हैं तो बहुत अधिक हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमारा सोच सही हो। तो एक भजन की पंक्ति भी है, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा हो, बदले जीवन धारा। तो हमारा सोच जब महान होता है, दृष्टि पवित्र महान दृष्टि होती, और कर्म भी हमारा बदल जाता है, निष्काम कर्म हम करने लग जाते हैं। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। इस भावना से युक्त होकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानबूझकर गलती करते ही नहीं, और जो भी कर्म करते हैं उसको भी सुधार करने के लिए तत्पर रहते हैं। लगातार संध्या करते हैं, रोज यज्ञ करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उचित खान पान करते हैं। तो ईश्वर तो देख रहे हैं क्या कर रहा है, जैसे वो चाहता है उसके अनुकूल कार्य कर रहा है, जितना भी सामर्थ्य वो कर रहा है, कर तो रहा है। जैसे यहाँ पर गुरु आचार्य होते हैं, माता पिता होते हैं, तो हमको आगे बढ़ाते हैं। जो हमको पता लगता है कि ये ठीक ठीक चल रहा है, दिनचर्या का ठीक ठीक पालन करता है, बात को मानने के लिए तत्पर है, तो उन लोग हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी हमारे पास हैं, हमको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं। शर्त केवल ऐसा है, पसीना बहाना। पसीना बहाओ, सफलता पाओ। सफलता का एक ही शर्त है, पसीना बहाओ, मेहनत करो, मेहनत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत। सुबह व्यायाम खूब करें, दिन भर भी लगातार मेहनत करें, शास्त्र को पढ़ने में मेहनत करें, उनको संग्रह करने में भी मेहनत करें। क्या कहा गया? एक तो प्राप्त करना, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति करना, और प्राप्ति को रक्षा करना, रक्षा को फिर वृद्धि करना, वृद्धि को फिर अच्छे कार्य में लगाना। प्रत्येक जगह पर, चाहे विद्या के क्षेत्र में कह दीजिए अथवा कोई भी धन के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में, जो नहीं है उसको प्राप्त करिए, प्राप्त जो है उसको रक्षा करना, और रक्षा को फिर अच्छे काम में बढ़ाना, उसको जो हमारे पास है, और अच्छे कार्य में फिर बांटना। जितना बांटते जाते हैं वो सारा फिर बढ़ता ही रहता है। हम फिर महान बन जाते हैं, पूज्य बन जाते हैं, सामान्य नहीं रहते। इसलिए देने की भावना यदि हमारे अंदर हो गया तो हम फिर भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं। जो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जो दुनिया जैसे चल रहा है वैसे चलने लग जाते हैं, तो वो समस्या बन जाते हैं। तो विशेष बनने के लिए हमको मन से पहले मजबूत बनना पड़ता है। अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को बढ़ाते रहना चाहिए, उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। हम संदेह से युक्त हो जाते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरा तो बस का ही नहीं। तो जब हम विलासिता से दूर हो जाते हैं, मौज मस्ती से दूर हो जाते हैं, अनावश्यक यम नियम से विरुद्ध कार्यों को छोड़ देते हैं, तो हम सफलता के शिखर पर चढ़ने लगते हैं और लगातार बढ़ते ही जाते हैं। तो हमको अपना जो भी रुचि है वैसे कार्यों को चयन करना चाहिए, और उस चयनित कार्य में पूरा डट के मेहनत करते रहना चाहिए। जैसे हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ाने के लिए बहुत सारे क्रियाएं हैं। कोई शीर्षासन करता है, कोई सूर्य नमस्कार करता है, कोई दौड़ लगाता है, कोई श्वसन क्रिया आदि करते हैं, कोई जप करता है। कुछ भी करें, देखिए कौन सा कार्य करने पर मेरे अंदर एकाग्रता बढ़ रही है, ईश्वर भक्ति बढ़ रही है, मेरा जो है रजोगुण तमोगुण कम होता है, और मैं लगातार आनंद उत्साह निर्भयता से युक्त रहता हूं, मेरे अंदर प्रोडक्टिविटी जो है कार्य क्षमता बढ़ती है। उसको चयन करें और उसको लगातार करें।
लगातार करना है, कभी भी छोड़ना नहीं है। जब छोड़ देते हैं फिर गिर जाते हैं नीचे, रजोगुण तमोगुण हावी हो जाते हैं। शरीर को, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, पुष्ट बनाने के लिए, सफलता के शिखर पर चढ़ने के लिए कोई भी एक कार्य जो हमको रुचि है उसको चयन करना चाहिए। किसमें मेरी रुचि है उसमें लगातार चाहे 5 घंटा तक करो, कोई समस्या नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा था पहले भी, मुझको दिन भर 10 कक्षाएं पढ़ाने के लिए बोलिए, कोई टेंशन नहीं, पढ़ाता रहूंगा। तथ्यार्थ प्रकाश बोलिए, मनुस्मृति बोलिए, रामायण बोलिए, महाभारत बोलिए, दर्शन बोलिए, संस्कृत कहिए, रुचि है। लगता है कि भाई जितना पढ़ा उतना बढ़ेगा। जैसे धनवान व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक लगा ही रहता है, रात्रि 12 बजे तक भी उसको नींद ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं मेहनत करूंगा तो पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा बढ़ रहा है। तो ऐसे ही अच्छे व्यक्ति क्या करते हैं? लगातार अच्छे कार्य में लगे रहते हैं, सेवा में, परोपकार में, दूसरे को खुशियां बांटने में। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता कहाँ छोड़ रहे हैं बताइए ना। दुष्ट व्यक्ति जब अपनी दुष्टता को कभी छोड़ते नहीं है, दिन रात लगे हुए हैं, धर्मांतरण में लगे हुए हैं, गांव-गांव जाके कन्वर्जन में लगे हुए हैं, कितने सारे दुष्टता फैला रहे हैं। तो अच्छे व्यक्ति को भी अच्छे काम नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी हमारे पास है टैलेंट, बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ हम जानते हैं, उसको भी बढ़ाते जाना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। कहाँ कैसे बढ़ाऊं, अवसर ढूंढते रहना चाहिए। व्हाट्सएप में भेजिए, स्टेटस में लगाइए, किसी को फोन करके कुछ बातें बता दीजिए, बताते जाइए। 10 व्यक्ति को बताएंगे तो कोई अपने अनुकूल हो जाएगा, तो फिर उसको पढ़ाने लग जाइए पुस्तक कोई भी, तो अपनी विद्या बढ़ेगी। तो हम इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर दिव्य रत्न आने लग जाते हैं। आर्य दस्य रत्नमाला, ऋषि दयानंद जी लिखे हैं, रत्न, अच्छे अच्छे गुणों को जानना, तीर्थ क्या है, पुनर्जन्म क्या है, पूर्व जन्म क्या है, कर्मफल व्यवस्था क्या है, ये सब रत्न है। जितना इतना इसको हम जान लेते हैं, गहराई से समझ लेते हैं, ये हमारे पास दिव्य रत्न आ जाता है। देखिए संसार में क्या स्थिति है, ईश्वर के विषय में पता नहीं है, कर्मफल के विषय में पता नहीं है, कैसे सोचना, क्या कैसे वाणी बोलना है, कैसे कर्म करना है, संसार को कैसे नजरिए से देखना है, पता ही नहीं है, सब चल रहे हैं अंधाधुन। तो हमको ये दृष्टि आ जाए हमारे पास तो हमारा जीवन सफल है। और यह प्राप्त करने के लिए लगातार डिसिप्लिन चाहिए, लगातार निरंतरता से जब हम डिसिप्लिन पूर्वक, एक दिनचर्या पूर्वक लगे रहते हैं, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, अपने अपने कार्यों को, कर्तव्यों को करना, तो हमारे अंदर विशेष सामर्थ्य आ जाता है और व्यक्ति फिर जितेंद्रिय बन जाता है। और जो जितेंद्रिय बनता है उसको कोई भी गुण ऐसा नहीं है प्राप्त ना हो। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, वहां पर महाभारत के प्रमाण भी दिया गया है भीष्म जी के, कि जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो संयमित जीवन जीते हैं, जो देश समाज राष्ट्र के लिए और सबको देने की भावना से युक्त होते हैं, उनको सारे दिव्य गुण प्राप्त हो जाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कि वो अप्राप्त हो जाए रहे। तो हमको यह निश्चय मन में करना है। धार्मिक व्यक्ति कई बार, जो सात्विक व्यक्ति होते हैं, ईश्वर मार्ग पर पढ़ते हैं, वो हताश निराश हो जाते हैं, बोलते हैं कि वो तो जो अधार्मिक व्यक्ति हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, उन लोग तो बहुत खुश हैं, मैं शायद गलती कर रहा हूं, लोग मेरे को निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं और मेरे को हंसी उड़ाते हैं। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास, यदि हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सफल व्यक्ति असफलताओं को सीढ़ी बना देते हैं। लोग बोलते रहे, जो आज निंदा कर रहे हैं, जो आज हमारी चुगली कर रहे हैं, जो हमको आज टांग खींच रहे हैं, वही व्यक्ति ही तो कल हमको सफल होने पर फुलवाला डालेंगे, वही व्यक्ति तो हमको सम्मान करेंगे, संसार में वही व्यक्ति तो मिलेंगे, और कौन मिलेगा। बहुत सारे देखिए, ऋषि दयानंद जी को जो मारने की चेष्टा किए, जो उनको गाली देते थे, वही फिर सम्मान किए, और ऐसे ही अनेक आपको मिल जाएंगे। तो अपने सोच को हम ठीक करें, जो दिन भर विचार करते हैं उन विचारों को हम पुष्ट करें, दृढ़ बनाएं, उसके ऊपर विश्वास करें, दृढ़ विश्वास अपने ऊपर कि मैं सामान्य नहीं हूं, मैं ईश्वर भक्त हूं। और ऐसे मानकर जब हम चलते हैं, और दूसरा एक बात, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीवन का लक्ष्य है, उसको निश्चय करें कि मुझको क्या क्या चाहिए। वो हमको निश्चित ही नहीं होता, जैसे पहले भी उदाहरण दिया हूं, बार बार बताता हूं इसलिए कि मेरा भी पक्का हो जाए और आप लोग का भी पक्का हो जाए। जैसे हम स्टेशन में जाते हैं, वहां टिकट मांगते हैं कि मुझको यहां जाना है, फिर हो टिकट मिलता है हमको,
होटल में कहीं जाते हैं खाने के लिए तो हम बताते हैं कि ये ले आओ तब मिलता है। ऐसे ही अपने जीवन में भी हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमको क्या चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए। उसको धीरे धीरे निर्माण करना चाहिए कि ये जीवन का लक्ष्य है कि मुझको वैराग्य प्राप्त करना है, ध्यान में एकाग्रता की प्राप्त करनी है, मुझको क्रोध नहीं करना है, मुझको दिन भर व्यस्त रहना है, मस्त रहना है, पुरुषार्थमय जीवन जीना है, मुझको कभी भी बीमार नहीं पड़नी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो हमारी चाहत है, सुखमय जीवन हम जीना चाहते हैं, कभी भी हताश निराश उदास नहीं होना चाहते हैं और डिप्रेशन से युक्त नहीं होना चाहते हैं। तो इन सबको हमको स्पष्ट करना है कि मेरे अंदर क्या दुर्गुण है और क्या श्रेष्ठ गुण है। श्रेष्ठ गुण में क्या क्या मुझको प्राप्त करना है और स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो मन मस्तिष्क है ना, जो हमारा विचार है, हम जैसे उसको प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उस प्रकार से जीवन बन जाता है। मैं जैसे अपने विषय में बताया ना, मैं जो पहले 15 साल पहले जो सोचता था उसी आधार पर आज मैं पहुंच चुका हूं, उससे कितना गुना अधिक मिल चुका है। और आज भी मैं जिस प्रकार से भी सोच के चल रहा हूं उस दिशा में मेहनत भी कर रहा हूं और विश्वास भी है कि मैं प्राप्त कर सकता हूं, जरूर प्राप्त कर सकता हूं। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि बताया ना, जीवन की उपलब्धि प्रारंभ में बता दिया कि अपने कुसंस्कारों को कम करना, सुसंस्कारों को बढ़ाना, सुबह से लेकर रात तक परमात्मा की अनुभूति को बनाए रखना, ईश्वर भक्ति को बनाए रखना, सत्व गुण में बनाए रखना और स्वस्थ रहना। और जो हमारे पास है उसको दूसरे को बांटना। मैं करता रहता हूँ, अभी इस कक्षाएं पढ़ाता हूँ, अभी संस्कृत पढ़ाऊंगा, मंत्र उच्चारण सिखाने का कर रहा हूँ, बाल बच्चों की कक्षा के विषय में सोच रहा हूँ, और भी बहुत सारे अपने ऊपर काम चल रहा है। और समय आने पर बहुत कुछ करेंगे भी, जो है देंगे दूसरे को। यही तो करना होता है, जो हमको मिला है वो दूसरे को बांटना है और ज्यादा कुछ नहीं है। हमको गुरु आचार्य की आशीर्वाद से, उनकी सानिध्य से जो मिला है, ईश्वर की कृपा से जो मिला हुआ है वो दूसरे को देना, यही काम करना है। तो हमको रोज अपने ऊपर काम करना है, अपने एनर्जी को बढ़ाना है, निरंतर सत्व में प्रतिष्ठित होना है, इतना मजबूत बनाना है अपने आप को कि कितने बड़े से बड़े आपदा आ जाए, संकट आ जाए, कठिनाई आ जाए, तब भी हम घबराए ना। ईश्वर भक्ति हमारे अंदर इतना हो जाए, अपने अंदर इतना विश्वास हो जाए कि भगवान मेरे साथ है, क्यों घबराऊं मैं, मेरे भगवान से नाता है। एक भजन है। तो भगवान से नाता हो जाए हमारा। और ये कब होगा? जब हम एकाग्रता को प्राप्त करेंगे। अपने सोच को असाधारण बनाना पड़ेगा, अपने कल्पना शक्ति को विशेष बनानी पड़ेगी, अपनी सीमाओं को बढ़ाना होगा। हम तो एक दायरे के अंदर ही बंधे हुए हैं ना, अभी जो पढ़ लिए सुन लिए थोड़ा बहुत, उसके आधार पर अपने आप को मान लिए कि मैं ऐसा हूं। ऐसा नहीं है हम, हमारे अंदर बहुत अधिक अप्रतिम सामर्थ्य है, उसको जगानी पड़ेगी, अखंड जप करना पड़ेगा, अखंड तप करना पड़ेगा, बड़े बड़े विशेष तपस्या करनी पड़ेगी, सेवा परोपकार आदि विशेष करना होगा। तब हमारे बुद्धि में रितंभरा प्रज्ञा जागेगी, फिर समझ में आएगा अरे मैं तो सामान्य नहीं हूं। ये आता है, फिर जगाना पड़ता है। इसलिए शास्त्र भी कहते हैं ना, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारह तम सामान्यन्ति, यो जागारह तमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्ये नौकाः। ये वेद मंत्र है। जो जागता है उसको ही वेद के ऋचाएं समझ में आते हैं। जागना पड़ेगा हमको, और जागने के लिए बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है, खूब मेहनत करना पड़ेगा। जैसे भजन में आए ना, वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा, हे परम तपस्या के पथिकों तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। बहुत थोड़ा ही समय है जीवन, हमको जल्दी जल्दी मेहनत करनी पड़ेगी, खूब जप करना, खूब ईश्वर भक्ति करनी है, बहुत पुरुषार्थमय जीवन बनाना पड़ेगा हमको। तो इस प्रकार से हम अपने आप को बहुत आगे बढ़ाएं। संसार को परमात्मा ने बनाए हैं कि हम बहुत आगे बढ़ें, बंधनों को काटें, कुसंस्कारों को मिटाएं और मुक्त को प्राप्त करें। मुक्त अर्थात अज्ञान रूपी बंधन से हट जाएं, अश्रद्धा रूपी बंधन से हट जाएं, जातिवाद, प्रांतवाद और अलग अलग प्रकार से कितने सारे गलत मान्यताएं हैं। हम देखते हैं ना, विचार करते हैं तो लोगों के अंदर नाम सुनते ही पूछते हैं कौन से जाति के हैं, कौन से प्रांत के हैं, कौन सा कास्ट है उनका, कौन से राज्य के हैं, उसके आधार पर वो मान्यताएं बना लेते हैं। कितने मतलब
ये बहुत बड़ा जो है ना जाल है। ये क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना सोच नहीं होना। आप सोचिए कि आज हमारे जो पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी पीछे पीछे चले जाएंगे तो सारे जितने दिख रहे हैं ना वो हमारे घर के ही व्यक्ति हैं। संसार में प्रारंभ में जब अमैथुनी सृष्टि हुई कितने आदमी होंगे? भारत स्वाधीन के समय कितने व्यक्ति थे? आज कितने हैं? जब आप बुद्धिमत्ता पूर्वक पीछे सोचते जाएंगे तो पीछे पीछे चले जाते हो, अपने ही भाई, अपने चाचा भतीजा, सारे घर के ही परिवार के लोग मिलेंगे। और बहुत सारे दुष्ट आत्माओं के कारण, अज्ञानियों के कारण सब जातिवाद, प्रांतवाद ये सब फैलता गया। तो हम क्यों इसमें रहें? हम जब ईश्वर को पिता मानते हैं तो सारे ईश्वर के ही संतान हैं। ये तो स्थूल चीजें हैं। इससे आगे चलकर हमको कितनी भावना से युक्त होना है। केवल भारत ही नहीं, हम पूरा विश्व के कल्याण की भावना से युक्त होकर चलने वाले हैं। हमारा भारतीय परंपरा यह रहा है। तो हमको ऐसे मानसिकता से युक्त होकर चलना है। इसी से ही हम शीघ्रता से बंधन से छूट सकते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं और सत्य को जान सकते हैं। सत्य को जानने के लिए हमको अपनी भावनाओं को, अपने सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा। अपने पुस्तक में चलते हैं थोड़ा। उपदेश मंजरी पुस्तक है, आज 8वां उपदेश है। इतिहास विषयक चर्चा है। तो यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्नह कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। यजुर्वेद का मंत्र है। परमात्मा से प्रार्थना है कि प्रभु जहां जहां से मुझको भय लगता है वहां से अभय करिए, प्रजाओं से, पशुओं से, सब जगह। जो परमात्मा को सर्वांतर्यामी रूप में जानता है, रुद्र रूप में स्वीकार करता है, सर्वशक्तिमान रूप में स्वीकार करता है और ऐसे मानकर जीवन जीता है, वो अभय हो जाता है। आनंद, उत्साह, निर्भयता से युक्त होता है। उसको भय नहीं होता, किसी से भी वो डरता नहीं। क्यों डरना? जब पवित्र हृदय से हम कार्य करेंगे, सबके लिए अच्छे काम करेंगे, तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। तो यह प्रार्थना हो गया। प्रकृति के विषय में आया है कि संसार कैसे है, अब क्या स्थिति है, आगे क्या होगा, ये हमको सब कुछ आना चाहिए। जब हम संसार से छूटना चाहते हैं तो संसार के विषय में आना चाहिए। किसी दुष्ट व्यक्ति से हम बचना चाहते हैं तो दुष्ट व्यक्ति के विषय में जानना पड़ेगा कि ये व्यक्ति कैसा है। यदि नहीं जानेंगे तो बच नहीं पाएंगे, वो अपने को बस में ले लेगा, अपने को हानि पहुंचा देगा। ऐसे ही संसार के विषय में भी जानना पड़ेगा कि संसार जो हमको दिख रहा है चमकीला, उसके पीछे वास्तविकता क्या है। जैसे वेद मंत्र में कहा गया ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम योसावादित्य पुरुषो सोसावहम। यदि संसार को ठीक ठीक नहीं जानेंगे, चमकीले ऊपर ऊपर की जो सोने की परत है उसको ही देखने लग जाएंगे तो फंस जाएंगे, उसके पीछे नहीं जब पहुंच पाएंगे फिर। इसलिए तो कहा गया ना, परोक्ष प्रिया ही देवाहा। जो ज्ञानी है, विद्वान है, बुद्धिमान है, संस्कारी है, तत्वज्ञानी है, विवेकी है, वो परोक्ष प्रिय होते हैं। ऊपर जितने चमकीला दिख रहा है ना, केवल उसमें ही नहीं उलझ जाते हैं। आज भौतिक जगत जो है, वैज्ञानिक से लेकर जितने भी अपने आप को पढ़े लिखे बुद्धिमान मानते हैं, जो केवल संसार में लगे हुए हैं, वो वास्तविक रूप में बुद्धिमान थोड़ी है। ऋषियों की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से वो तो बहुत भयंकर अज्ञानता से फंसे हुए हैं। बुद्धिमान वास्तविकता कौन है? जो इन चमकीला संसार के पीछे जो आत्मा है, शरीर के पीछे आत्मा है और संसार के पीछे संसार के पति है, पालक है, रचयिता है, उसको जानने के लिए तत्पर है, उनकी आज्ञा पालन में लगे रहते हैं, उनमें रुचि होती है, उसके लिए ध्यान करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, माता पिता के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, सभी के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, वही संस्कारी है, वही देव है, विद्वान है, ज्ञानी है। तो हमको संसार के विषय में जानना है। ऋग्वेद में मंत्र आता है, ना सदा सिन्नो सदासित तदानिम नासिद द्रजो नो व्योमा परो यत् किमा वरी वह कुहकस्य सर्वन् नम्भ किमासित गहनम गभीरम। मूल में प्रकृति भी नहीं थी, कार्य ही था। उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि को कार्य कहते हैं। सत अथत प्रकृति, इसका वर्णन सांख्य शास्त्र में किया गया है। उस शास्त्र में सत्व रज तमोगुण की जो साम्यावस्था है उसी को प्रकृति कहा गया है। तो सूत्र है, सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकार, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम, पंच तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर गणः। मूल में प्रकृति नहीं थी, तब सृष्टि का कार्य कैसे हुआ, इस विषय में शंका संशय करते हैं लोग।
तो ये इस सूत्र में बताया गया है। पहले सत्वर स्तंभ से फिर महत्त्व बुद्धि बना, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, तन्मात्राओं से फिर सूक्ष्म बोध, फिर स्थूल इंद्रिया, फिर सब बनने के बाद परमात्मा ने यहाँ संसार में हमको भेजे। देखिए परमात्मा कितने हितैषी है हमारे, कितने महान हैं, कितने हमारे लिए हित चाहते हैं। पूरा सृष्टि को बना के सब तैयार करके, पेड़ पौधे, नदी झरना, खाना पीना, फिर वेद दर्शन उपनिषद सब कुछ सब दे दिए बाद में कि आप तुम लोग खुश में रहो, शांति से रहो, प्रसन्नता पूर्वक रहो और जल्दी जल्दी अभ्युदय और निश्रेयस को प्राप्त करो। तो भूमि पर ओस पड़कर घास और वृक्ष की पत्तियों पर उसके बिंदु बन जाते हैं। इससे यह ओस पृथ्वी का आवरण नहीं होता। इसी तरह पहले किसी प्रकार भी आवरण नहीं था। ईश्वर की इच्छा होकर उससे सृष्टि उत्पन्न की, ऐसा भी कोई कहते हैं। उसमें निम्न वचन का प्रमाण देते हैं, तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजा येय इति। परंतु इस वचन से इच्छा के प्रकार का बोध नहीं होता, क्योंकि इक्षा शब्द का उपयोग किया है। इस धातु का अर्थ दर्शन और अंकन है, परंतु इच्छा अर्थ नहीं है। ईश्वर को इच्छा हुई यह बात संभव नहीं होती। इच्छा होने के लिए तो किसी की अप्राप्ति की चाहिए। हमको पास जो नहीं होता है तब तो चाहते हैं। तो ईश्वर को सृष्टि में कौन सी वस्तु अप्राप्त है, तो उनकी इच्छा करने की क्या जरूरत है ईश्वर को, ऐसे प्रश्न करते हैं। अर्थात कोई भी अप्राप्त नहीं है, फिर इच्छा करने की कोई देश काल वस्तु परिच्छेदन होते हैं। यह बात ईश्वर में नहीं संभव होती। इसलिए ईश्वर की इच्छा मात्र से सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसा कहना अयोग्य है। ऐसे कौन बोलता है? पूर्व पक्षी, जो अज्ञानी हैं, जो संशय से युक्त हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो ऐसे बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि मूल में प्रकृति हुई, प्रकृति से सारा सृष्टि उत्पन्न हुई। और इसका प्रमाण कहां पर है? ऋग्वेद में। ओमृतम च सत्यम च अभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। सारा प्रमाण दे दिए यहाँ पर। तो इसमें पूरा निश्चित है कि ऐसे ऐसे सृष्टि बनी हुई है। आकाश विभू होने से सब पदार्थों का अधिकरण है, और उससे भी विभू अति सूक्ष्म परमात्मा है। आकाश को ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है, और प्रमाण भी दिए हैं। आकाशात तद लिंगम लिंगात ओम खम ब्रह्म। आकाश और परमात्मा का आधार आधेय संबंध है। आधार अर्थात ये जैसे घर के नीचे, हम जिस घर में बैठे हुए हैं, घर के नीचे फाउंडेशन है, वो आधार है, और हम उसके ऊपर आधेय है। तो परमात्मा भी सृष्टि के आधार है, हम उसके ऊपर हैं। सर्वाधार कहते हैं ना, प्रभु आप सबके ही आधार हैं। आप ना होते तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम जीवात्माएं अपने सामर्थ्य से करवट भी नहीं बदल सकते हैं। यदि आप शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि प्रदान ना करें तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे बोलते हैं ईश्वर को, और ये सच्चाई है। अब कोई ऐसा शंका करे कि ईश्वर को जगत उत्पन्न करने की क्या जरूरत थी, क्यों ये सब पचड़े में डाल दिया हम लोग को, लड़ाई झगड़ा मारपीट, कोई बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं कुछ, क्या चक्कर है ये सब, ऐसे शंकाएं हो जाती है मन में। तो इस शंका का विचार करते समय प्रथम प्रयोजन शब्द का सच्चा अर्थ क्या है यह देखना चाहिए। जिस प्रकार की इच्छा जगत में दिखाई देती है, उस प्रकार की इच्छा ईश्वर में संभव नहीं होती। न्याय दर्शन में लिखा है, यमर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। यह प्रयोजन शब्द का अर्थ यहाँ संभव नहीं होता। क्षुधा निवृत्ति के लिए पाक सिद्धि करनी पड़ती है, किसी को भूख लगे तो भोजन बनाना पड़ता है। इसमें क्षुधा निवृत्ति यही प्रयोजन है। अब ईश्वर से कोई भी पदार्थ बड़ा नहीं है, और ना ईश्वर को प्रवृत्त करने वाला ही कोई पदार्थ है। इसलिए ईश्वर के काम में उपयुक्त अर्थ वाला प्रयोजन नहीं संभव होता। फिर कौन सा, कैसे घटाएंगे? एक ऐसा ही विचार है कि ऊपर लिखे अनुसार जो शंका करे, उस शंका करने वाले से हम यह पूछते हैं कि भाई सृष्टि ना उत्पन्न करने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है? यदि ईश्वर सृष्टि का प्रयोजन ना करे तो उसकी क्या बिगड़ रही है? क्या भूखे मर रहा था वो ईश्वर, इसलिए बनाया? यदि आपको पूछा जाए तो यदि तुमसे सृष्टि उत्पन्न ना करने का प्रयोजन नहीं कहने बनता, आप यदि नहीं बता पा रहे, तो हम भी सृष्टि उत्पन्न करने का प्रयोजन नहीं कहते, फिर तुम्हारी बराबरी अवश्य हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं है, हम उत्तर देंगे आपको किस लिए है, हम आपको बताना चाहेंगे। सृष्टि उत्पन्न करने का कारण ऐसा है कि ईश्वर का सामर्थ्य निष्फल हो जाए, निष्फल ना जावे। मान लीजिए मैं हूं आपके सामने, मैं यदि नहीं पढ़ाऊंगा तो आप मेरे को कैसे जानेंगे कि आचार्य जी हैं, पढ़ाते हैं और ऐसा। और आज मेरे को लाखों लोग, करोड़ों लोग नहीं जानते हैं, मेरे से लाभ नहीं ले पाएंगे मैं यदि घर में ही बैठा रहूं, अपने काम ही करता रहूं, छोटी काम।
और यदि बड़े काम करूंगा अपने तपस्या के माध्यम से, ज्ञान विज्ञान को बढ़ा के मैं दूसरे को पढ़ाऊंगा, तो मेरा सामर्थ्य पकड़ के मैं सामान्य नहीं हूं, मैं विशेष हूं। परमात्मा ने मुझको इस काम के लिए भेजे हुए हैं। यदि मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं और सोशल मीडिया में नहीं आऊंगा, अधिक से लोगों के पास नहीं जाऊंगा, तो जो भी मेरे अंदर सामर्थ्य है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, दूसरे को नहीं दे पाऊंगा। जो मैं यज्ञ करता हूं, ध्यान करता हूं, संध्या करता हूं, जो गुरुजनों से प्राप्त हुआ, दूसरे को नहीं दे पाऊंगा मैं, दूसरे उससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। जो दुखी हैं, हताश है, निराश है, परेशान है, समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन लोग ऐसे ही रहेंगे। मैं कुछ बताऊंगा, मेरे कारण यदि एक व्यक्ति का भी कुछ जीवन में परिवर्तन आ गया तो मेरे सार्थकता है ना, और यही ईश्वर की आज्ञा है। तो जब व्यक्ति कार्य करता है ना, फिर उसकी सफलता होती है। छोटा सा बच्चा है, बच्चा ऐसे ही क्या करेगा? वही बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, विश्व में प्रकाशित हो जाता है, पता लगता है अरे क्या बात है, एक मनुष्य क्या कर सकता है। वही मनुष्य है ना, ये गुजरात की धरती पर इस वडनगर एक जगह पर जन्म हुए और आज इतने बड़े स्तर पर विश्व के लोग उनको सम्मान कर रहे हैं। करोड़ों व्यक्ति के जीवन को बदल दिए, पूरा भारत के नक्शा को भी बदल दिए, भ्रष्टाचार से लेकर कितने कुछ। देखिए ना, कितना कुछ क्या क्या कर दिए व्यक्ति। एक ही मनुष्य ही तो है, नहीं करने से कैसे पता लगेगा? ऐसे ही रहेंगे। तो परमात्मा जब सृष्टि बनाएंगे नहीं तो उनकी सामर्थ्य निष्फल हो जाए, उनकी कोई जरूरत नहीं है। जीवात्मा ऐसे ही पड़े रहेंगे। कौन पड़ा रहना चाहता है? क्या हम लोग, हमको नशे का इंजेक्शन दे दिया जाए, बेहोश पड़े रहना चाहते हैं क्या? हम नहीं चाहते हैं। तो हम भी जीवात्माएं बेहोश होके पड़े हुए थे, तो परमात्मा सोचे कि भाई इन लोग को कुछ मिल जाए, संसार को भोगे, अभ्युदय प्राप्त करे और मोक्ष को भी प्राप्त करे। मेरे पास तो भरा पड़ा है, खा लेना। क्यों इन लोग दुखी रहे, हताश रहे, निराश रहे? इसलिए परमात्मा ने बनाए हैं, हमको फंसाने के लिए नहीं, हमको सुख सागर में पहुंचाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए, अत्यंत सुख में डुबकी मारने के लिए परमात्मा ने सृष्टि को बनाए हैं। ज्ञान ना होने के कारण, शास्त्र को ना पढ़ने के कारण, तपस्या ना करने के कारण, संयमित जीवन ना रहने के कारण बुद्धि में ताला लग जाता है और ताला लग जाने से बुद्धि में उलट-पुलट सोचने लगता है। फिर बोलेगा कि परमात्मा क्यों बनाए, परमात्मा तो मेरे ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए, ये हो गया, वो हो गया, ईश्वर को दोष देंगे। अरे ईश्वर तो कितने मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि शरीर, क्या अद्भुत चित्त प्रदान कर दिए। भाई संकल्प करो और सिद्धि मिलेगी, सोचो और पाओ। सोचोगे नहीं तुम तो फिर कैसे होगा? तो परमात्मा सृष्टि बनाए हैं इसलिए कि हमको सुख देने के लिए। यदि परमात्मा सृष्टि ना बनाए तो उनका सामर्थ्य निष्फल नहीं जाए, इसलिए बना दिए। ईश्वर की शक्ति प्रकट नहीं हुई, अर्थात यदि उसने जगत उत्पन्न ना किया तो फिर ईश्वर के बीच वह शक्ति रहने पर उसका क्या उपभोग होगा, क्या लाभ है? ईश्वर का सर्वशक्ति मतत्व निष्फल हो जाएगा। सर्वशक्ति इस शब्द में रचना, धारणा, दया इत्यादि गुणों का समावेश होता है। इसलिए सृष्टि उत्पत्ति विषय में शक्ति साफल्य होना यही प्रयोजन है, इसलिए सृष्टि को बनाते हैं। कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर ने यह जगत लीला से उत्पन्न किया, उसमें जगत उत्पत्ति का प्रयोजन लीला है, परंतु यह कहना सयुक्तिक नहीं है, क्योंकि ईश्वर यदि प्रसन्न अर्थात सुख अनुभव लेने वाला होगा तो उसमें अप्रसन्नता अर्थात दुखी भी होने की संभावना हो जाएगी। लीला मतलब परमात्मा मौज करने के लिए बना दिए, खुशी पाने के लिए। तो यदि उस बनाएंगे तो फिर दुखी भी तो होंगे। यदि राग होगा तो द्वेष होगा, हर्ष होगा तो शोक भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए सृष्टि उत्पत्ति का कारण ईश्वर का लीला है, ऐसा जो लोग कहते हैं वह कहना त्याज्य है। कोई कोई ऐसे भी शंका करते हैं कि प्रथम बीज उत्पन्न हुआ या वृक्ष उत्पन्न हुआ, ऐसे बोलते हैं। तो उसका उत्तर सुनो। यदि ऐसा कहे कि प्रथम बीज उत्पन्न हुआ तो वृक्ष के बिना बीज कहां से आ पड़ा, इस प्रकार का झगड़ा आ पड़ता है। भला प्रथम वृक्ष उत्पन्न हुआ ऐसा कहे तो भी बीज के बिना वृक्ष कैसे हुआ? इस प्रकार उभयत पासा रज्जु हो जाता है, अर्थात दोष आ जाता है। यह प्रसंग ना उभे, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि प्रथम बीज ही आया, क्योंकि सब जगत का बीज ईश्वर ही है, वहां से सब उत्पन्न हुए। अस्तु, फिर एक उदाहरण दे रहे हैं। पतिव्रता का एक बड़ा हास्यजनक दृष्टांत है, उदाहरण है। अपने उपास्य देवता के पास किसी पतिव्रता ने गया और वरदान मांगा कि मेरा जो पति है, अभी जो पति है वो अगले जीवन में फिर से मिले मेरे को। तो उस देवता ने उसको वैसा ही वर दे दिया। फिर आगे वह पति मुक्त हो गया, अर्थात जन्म मरण से छूट गया। तो बताओ, अब वो ऐसा प्रसंग हो जाए तो देवता के वरदान कैसे सफल हो गए? इस प्रकार की शंका कर नाना प्रकार के तर्क लोग करते हैं। उनके प्रति इतना ही उत्तर है कि
मुक्ता, जो पुण्यात्मा पति उसके सत्संग से उसकी पतिव्रता स्त्री मुक्त होगी, फिर देवता आदि के वरदान होने का बिल्कुल ही प्रयोजन शेष नहीं रहेगा। सारांश यह है कि ऐसे उल्टे सीधे दृष्टांत देकर भाषण में ना पढ़कर शांति रीति से विचार करना चाहिए, और यही हमारा धर्म है। बुद्धिमत्ता से विचार करना चाहिए, ज्ञानपूर्वक, सत्य को स्वीकार करने की दृष्टि से। तो अव्यक्त प्रकृति अर्थात शून्य से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, ये सब व्यवस्था परमाणुओं में हुई। और 60 परमाणु का एक अणुक होता है, 2 अणुक का एक द्विअणुक होता है, 3 द्विअणुक का एक त्रैषणु होता है। त्रैषणु का लक्षण ऐसे मनुस्मृति में कहा गया है, श्लोक दिया है। यह उत्पत्ति काल की व्यवस्था बता रहे हैं। आगे प्रलय काल में त्रैषणु का द्विअणुक होना, द्विअणु से अणु होना, अणु के और परमाणु होते हैं, यह प्रलय की अवस्था है। ये सब शास्त्र में, प्रमाणिक शास्त्र में वर्णन है। जब हम पढ़ेंगे शास्त्र को, संस्कृत पढ़ेंगे, सत्य ग्रंथों को पढ़ेंगे, तपस्या करेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, तो बुद्धि सूक्ष्म होने से हमको सत्य समझ में आएगा कि कौन सा क्या है, किस रूप में हमको समझना चाहिए और कैसे लाभ लेना चाहिए। यदि हम पढ़ेंगे ही नहीं, तपस्या ही नहीं करेंगे, संयमित जीवन नहीं जिएंगे, तो सत्य कैसे समझ में आएगा? फिर तो वही जो जैसे बता दिया वहां भागते रहेंगे। टोना टोटका और जादू टोना और अलग अलग प्रकार से कृपा, यहां जाना, चढ़ावा चढ़ाना और सब, फिर अनेक प्रकार के मिथ्या सब परंपराओं के चक्कर में हम पढ़ के अपना हानि पहुंचा देंगे। इसलिए हमको सत्य को धारण करने के लिए मेहनत करना चाहिए। मेहनत करेंगे तो सब समझ में आएगा, हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, क्या करना है, संसार क्या है और क्या क्या स्थितियां हैं, सब कैसे करने से जीवन सफल होता है। ये सब समझ में जब आ जाता है तो व्यक्ति स्थिर हो जाता है। भगवान राम जी को देखिए, भगवान कृष्ण जी को देखिए, ऋषि दयानंद जी को देखिए, जैसे महापुरुषों को देखिए, बहुत सारे कठिनाई, बाधा, संकट सब आया, लेकिन बिल्कुल शांत, प्रसन्न, स्थिर होते हुए आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, क्योंकि उनको सत्य समझ में आया था कि यहाँ पर हम जितने भी अच्छे प्रकार से चलेंगे, सच्चाई पर चलेंगे, धर्म मार्ग पर चलेंगे, यहाँ दुख, कष्ट, बाधा, परेशानी, लोग हमको परेशान करेंगे ही करेंगे, पक्का करेंगे, लेकिन हमको अपना अच्छे कार्य को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा कर्म हमारे साथ, उनका कर्म उनके साथ। बेटा का कर्म ना माँ के साथ है, माँ का कर्म ना बेटा के साथ है। ऐसे यदि हमको समझ में आ जाता है तो हम स्थिर हो जाते हैं, अपने अच्छे कार्य करने को नहीं छोड़ते हैं। हम अपने खुश होकर ईश्वर को सामने रखते हुए पुरुषार्थमय जीवन बनाते हैं, अपने सुसंस्कार को इकट्ठा करते रहते हैं। चाहे कुछ भी होता रहे, बेटा बिगड़ता रहे, पति कुछ बोले, कुछ भी होता रहे संसार में, घर में कुछ होता रहे, परिवार में कुछ होता रहे, हम फिर दृष्टा भाव से सभी को धीरे धीरे समाधान भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से विचलित होते हुए नहीं, अस्थिर होते हुए नहीं, ये समझने की बात है। अब ईश्वर सामर्थ्य ही प्रकृति है, उत्पत्ति की सामग्री है, और यही जगत का उपादान कारण है। तो उपादान कारण होता है एक, साधारण कारण एक है और निमित्त कारण एक होता है। थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं। जैसे घड़ा है, घड़ा का उपादान कारण मिट्टी है और साधारण कारण चक, दंडा, दिशा, काल आदि है, और निमित्त कारण कुम्हार है। 3 कारण होते हैं किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं, साधारण कारण, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो ये जो संसार बना है ना, इसको भी हमको समझना है। संसार ईश्वर से नहीं निकल रहा है, ईश्वर निमित्त कारण है, चेतन है, बनाने वाले हैं, लेकिन किससे बनाए हैं? प्रकृति से बनाए हैं। प्रकृति उपादान कारण है, और जो दिशा, काल आदि आदि है, ये साधारण कारण है। तो यहां यही कह रहे हैं कि ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से बनाए हैं, जगत का उपादान कारण प्रकृति है। यह सामर्थ्य प्रकट हुआ तभी सृष्टि हुई, और ईश्वर में इसका लय बाद में हो जाएगा। ईश्वर में लय होना मतलब अत्यंत प्रलय अब तक नहीं हुआ है, वायु तक भी प्रलय नहीं हुआ है, जल प्रलय हुए हैं, अग्नि तक प्रलय हुआ है, तो बीच बीच में जो होता रहता है। तो प्रलय होना मतलब ईश्वर में लय हो जाना, मतलब प्रकृति में लय हो जाना। ईश्वर तो अलग है, ईश्वर अलग है, जीवात्माएं अलग हैं, और संसार भी अलग है। इसके ऊपर ही बहुत सारे मान्यताएं चलता है।
अद्वैतवाद से चलता है कि सारे संसार ही है, सारे ब्रह्म ही, मैं भी ब्रह्म हूं, वहां भी ब्रह्म है, वहां भी ब्रह्म है। तो ये भी एक बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आगे, पंच महाभूत अनंत परमाणुओं का संचय होकर उत्पन्न हुए, उसी प्रकार उद्भिद सृष्टि, जीव सृष्टि के असंख्य बीज हुए, यह भी ईश्वर शक्ति है। उसी तरह का जातीय विजातीय परमाणु है, एक बीज में अनंत बीज उत्पन्न करने की शक्ति है। औषधि से अन्न होता है, अन्न से रेत होता है, वीर्य होता है, और रेत से शरीर उत्पन्न होता है। और कोई ऐसी शंका करे कि रेत किस लिए चाहिए, सब पदार्थ एकमात्र अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, यदि ऐसा कहा जाए तो उसमें क्या हानि है? इसका उत्तर यह है कि जीव सृष्टि में मैथुनी सृष्टि का भाग है, तो इसमें केवल अन्न ग्रहण से ही नहीं उत्पन्न होती, रेत सिंचन की भी आवश्यकता होती है। तो उस प्रकार से मिलन से अलग अलग जो व्यवस्था बनाई हुई है उसमें फिर उत्पत्ति होती है सृष्टि की, अलग अलग आगे परंपराएं चलती है। तपसो अध्य जायत, ये सृष्टि के विषय में बताया गया। परमात्मा ने सृष्टि कैसे उत्पन्न की इस विषय में बताया गया। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। यथा पूर्व कहने से कल्प कल्पांतर में सृष्टि भेद है ऐसा कहना बिल्कुल अयोग्य। यथा पूर्व शब्द से जैसा उसके ज्ञान में था वैसा ही उसने यह विश्व रचा है ऐसा भी बोध होता है। तो परमात्मा ने हर कल्प में उसी प्रकार से सृष्टि बनाते हैं, वैसे ही वेद ज्ञान देते हैं। फिर जीवात्माएं अपनी उल्टी बुद्धि के कारण, अल्प ज्ञान के कारण फिर संसार को बिगाड़ते हैं, अलग अलग प्रकार से यहाँ पर त्रासदा फैलाते हैं, बम बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं, फिर दुखों को आमंत्रित कर देते हैं। तो वेद को ना पढ़ने से, वैदिक धर्म का प्रचार ना होने से सत्य ज्ञान लोगों के पास यदि नहीं पहुंचेगा तो फिर गलत काम तो करेंगे ही। मनुष्य तो चेतन है, कुछ ना कुछ उलट पुलट करेगा ही करेगा। बच्चा जन्म हो गया, उसको आप जो सिखाएंगे वो सीखेगा। अच्छा सिखाएंगे तो महान बनेगा, देव बनेगा, पुरुष से महापुरुष, मानव से महामानव बनेगा, देव से महादेव बनेगा, नर से नारायण बनेगा, वही बच्चा। और वही बच्चे को यदि ट्रेनिंग नहीं देते हैं, अच्छे माहौल नहीं देते हैं, अच्छे परिवेश नहीं देते हैं, अच्छे ज्ञान विज्ञान नहीं देते हैं, तो वही व्यक्ति राक्षस बन जाता है, लाखों लोग व्यक्तियों को मार देता है। कुछ कुछ ऐसे राक्षस मिलते हैं ना, कई बार आता है, कभी कभी पकड़ में आते हैं, बच्चों के सिर को काट के माला बनाते हैं और क्या क्या तांत्रिक करते रहते हैं। कितनी बुद्धि की कवाड़ापन देखिए, कहां तक व्यक्ति चला जाता है। और ऐसे ही कहीं कहीं सुनने में आता है, जैसे अजमेर में एक कांड सुनने में आया, और ऐसे ही कहीं दक्षिण प्रांत में भी कितने सारे माताओं बहनों के साथ गलत व्यवहार, उनका चरित्र गलत करना, और कितना कुछ आज संसार में चल रहा है। देखिए, समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं। व्यक्ति इतना राक्षसपना आ जाता है मनुष्य के अंदर, हैवानियत आ जाता है, दुष्टता का पराकाष्ठा। कितना अद्भुत मनुष्य जीवन मिला हुआ है परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन सही ज्ञान के अभाव में मनुष्य अपने आप को पतन की ओर ले जाता है और दुखों को आमंत्रण करके अगले जीवन में फिर पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे से लेकर वृक्ष बना देंगे परमात्मा, खड़े रहो 500 साल तक। इतना भयंकर दंड मिला हुआ है उनको। तो हमें इसको समझना है। तो परमात्मा ने हमको सुख देना चाहते हैं, तो इसीलिए सृष्टि को बनाए हैं। तो हमारा समय हो रहा है, इस चर्चा को और भी आगे हम बढ़ाएंगे। तो परमात्मा ने सृष्टि को हमको सुख देने के लिए बनाए हैं, बहुत अधिक सुख शांति प्रसन्नता से हम युक्त हो जाएं, बलवान बने, स्वस्थ बने, लगातार अच्छे गुणों को धारण करें, स्वयं खुश रहकर दूसरे को भी खुशियां बांटते रहें, स्वयं बलवान बनकर दूसरे को भी बलवान बनाएं, स्वयं प्रज्ञावान बनकर दूसरे को भी प्रज्ञावान बनाएं, ज्ञान को प्रसार करें, बहुत अधिक लोगों के पास सत्य ज्ञान पहुंचाएं, ईश्वर के विषय में सबको जानकारी दें। इसलिए हमारा जन्म हुआ है, तो हम बहुत पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। पुरुषार्थ 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 ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, दिन भर हम व्यस्त रहे, और जो व्यस्त रहता है वही मस्त रहता है, चुस्त रहता है, तंदुरुस्त रहता है। तो अपने जीवन को इस प्रकार से बनाते हुए संसार से लाभ लें, और इस संसार के जो साधन हैं, व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, इनको साधन के रूप में प्रयोग करते हुए जो हमारा साध्य है, मोक्ष प्राप्त करना, दुखों से छूटना, स्थायी सुख को प्राप्त करना, इसको हम प्राप्त करें। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है कि हमको ऐसे सद्बुद्धि दें, हम अपने बुद्धि को शुद्ध करते हुए, ईश्वर भक्ति करते हुए जीवन को सफल बनाएं।
खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद आचार्य। वाह वाह आचार्य जी, वाह मजा आ गई। ये हमारे शंकर जी शांति पाठ करवाइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ होगा थोड़ी देर शांति आप कराइए, आवाज उठानी पड़ेगी। नमस्ते आचार्य जी। शांति पाठ और जय घोष करते हैं। शंकर जी प्रारंभ करें शांति पाठ। ओम जौ शांति शांति पृथ्वी शांति 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 वानस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांति शाम शांति रेति ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। सब श्रेष्ठ पुरुषों की जय। जय घोष। बस तो अभी सोमवार को हम पुनः मिलते